हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर 4.1 का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। और ये कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब कुछ स्थिति हमको दे रखी हैं जिनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना, बस बाकी और कुछ नहीं करना। तो दे क्या रखा है, देखते हैं ध्यान से। एक आयताकार भूखंड। आयताकार मतलब क्या होता है भाई? ऐसा आकृति जो आयत के आकार का हो। मतलब ये रहा हमारा आयताकार, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई हो। ठीक, एक आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब जमीन का टुकड़ा, तो ये हमारा आयताकार भूखंड हो गया। का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है भाई? ये वाला पार्ट कितना है? टोटल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक, तो क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई मतलब ये वाली लंबाई, चौड़ाई मतलब ये वाली चौड़ाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, वापस से ये लंबाई है और ये वापस से चौड़ाई है। तो क्या हो रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें क्या इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या मानना है? चौड़ाई मानना है। मान लेते हैं, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर से हमारे पास है x मीटर। तब आयताकार भूखंड की लंबाई, यानी कि चौड़ाई अगर हम मान लेते हैं तो लंबाई हमको ऑटोमेटिक मिल जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि लंबाई जो है इसके 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसका 2 गुना यानी कि चौड़ाई का 2 गुना और प्लस 1 अधिक, तो 1 हमने ज्यादा कर दिया, तो ये हमको मिल गया 2x + 1। अभी क्या है, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या है? दे रखा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर से होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, और लंबाई में हमारे पास क्या भाई? 2x + 1, और चौड़ाई में क्या हमारे पास? x। ठीक, अब ये 528 मीटर स्क्वायर जो का त्यों रहने दो और इसका इसमें गुणा करो तो 2x स्क्वायर, और फिर इसका इसमें करोगे तो x। अब ये टोटल हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस का x, ये इस पार आएगा माइनस का 528 और इस पार रह जाएगा 0। तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण के रूप में। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से था, द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है जो कि हम देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अभी दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें वो पूर्णांक ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक फ्रेंड्स, 2 क्रमागत धनात्मक, तो सबसे पहले माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर से क्या हमारे पास? x। ठीक, माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या अपने पास क्या है? x। ठीक, अब क्रमागत का मतलब क्या होता है? जो एक के बाद एक आए, जैसे एक के बाद 2 आना, 2 के बाद 3 आना, ये क्रमागत होती है। तब दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर से अपने पास क्या हो जाएगा? x + 1। अब प्रश्न क्या कह रहा है भाई? प्रश्नानुसार, यानी कि पहली संख्या, ऐसे लिखो, पहली क्रमागत संख्या और गुणे
दूसरी कर्मागत संख्या बराबर से 306। अब पहली कर्मागत संख्या क्या हमारे पास x और दूसरी क्या है x प्लस 1 और बीच में क्या है गुणा, तो हमने क्या कर दिया गुणा, बराबर से क्या हो जाएगा हमारा 306। तो हमने लिख दिया 306 क्योंकि यहां क्या दे रखा है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ये हमारा पहला पूर्णांक ये हमारा दूसरा पूर्णांक और इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा, गुणा किया तो कितना मिल जाएगा 306 मिल जाएगा। अभी इसका इसमें गुणा तो एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा तो एक्स, ये बराबर से 306। अभी ये एक्स स्क्वायर ये फिर एक्स ये इधर आया तो माइनस 306 और बराबर के इस पार वापस एक बार क्या हो गया 0। ये वापस से हमारा द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। इसको हल नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में इसको प्रेजेंट करना है बस। तो ये हमारा द्विघात समीकरण वापस से एक बार हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। ठीक, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारे पास तीसरा क्वेश्चन इसका है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो दो लोग अपने पास हैं, एक है रोहन और एक है उसकी मां। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां लिखना है रोहन और यहां लिखना है मां। दो लोग हैं, एक मां है और एक बेटा है। ठीक, और प्रश्न क्या है कि रोहन की मां इससे ना 26 वर्ष बड़ी है। तो मानो वर्तमान आयु, माना लिख लो, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर से क्या है x वर्ष। हमने रोहन का क्यों माना, क्योंकि रोहन का अगर हमको मिल गया तो उसकी मां का ऑटोमेटिक पता है, क्योंकि रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है। तब रोहन की मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा भाई, इनसे 26 साल बड़ी तो 26 वर्ष। अब 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है क्या, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी भैया, आज अगर x है तो 3 वर्ष बाद मतलब जायज सी बात है जुटेगा। जैसे आज कोई 10 साल का है तो 3 साल बाद वो 13 साल का हो जाएगा। तो अभी वो 1 साल का है, 3 साल बाद x में 3 जुट जाएगा। अभी 3 वर्ष बाद मां की आयु, ठीक है ना, मां की आयु तो ये भी जुटेगी। तो अभी मां की आयु क्या है, x प्लस 26 है, तो x प्लस 26 में आप 3 जोड़ दो तो टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 29। अभी क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, क्योंकि इनका गुणनफल, इनके आयु का गुणनफल, तो यहां लिख सकते हैं रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और गुणे 3 वर्ष बाद रोहन की मां की आयु, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। कितना आ रहा है टोटल इनका गुणनफल, 360 आ रहा है। तो हमने यहां क्या लिख दिया, 360 लिख दिया। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या भाई, x प्लस 3 है, तो यहां पर x प्लस 3 लिख दिया। और 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु क्या है, x प्लस 29, तो यहां पर x प्लस 29 लिख दिया।
और ये गुणनफल तो गुणा लगा दी, बराबर से कितना है 360, तो हमने 360 लिख दिया। अभी गुणा करें x का x में तो x स्क्वायर, और ये 3 का x में तो 3x, फिर इसके बाद x का 29 में तो 29x, फिर 3 का 29 में तो 87 बराबर से 360। अभी क्या करेंगे, ये देखो x स्क्वायर और प्लस ये दोनों जुड़ गया 32x, और ये प्लस 87 और ये इस पार आएगा माइनस 360 बराबर से 0। अभी क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x और इसमें से घटेगा 273 बराबर से 0। और एक बार वापस से हमको क्या मिल गया, जो समीकरण मिला इसका द्विघात है, यानी कि द्विघात वाला समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण हमारा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इसमें हम देखेंगे, चलो लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ साथ हमारा 4.1 चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, अभी चौथा क्वेश्चन हमारा और आखिरी क्वेश्चन जो है वो ये है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की समान चाल ज्ञात करो। ठीक, ये क्वेश्चन है और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं हम बहुत ही इजी तरीके में। देखो, सपोज दैट एक रेलगाड़ी है हमारे पास जिसकी स्पीड जिसको कितनी दूरी जाना है, टोटल 480 किलोमीटर जाना है। ठीक, और जब वो समान चाल से तय करती है तो जितने भी समय में जाती है, देखते हैं। चलो सबसे पहले क्या मान लेते हैं, दूरी अपने पास दे रखा है, तो मानते हैं कि माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर से क्या हमारे पास x किलोमीटर। हमने सबसे पहले क्या माना कि रेलगाड़ी की समान चाल क्या हमारे पास x किलोमीटर। अभी चाल हमको मिल गया, अब दूरी भी हमको पता है। अच्छा, अब हाँ, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है अपने पास 480 किलोमीटर। ठीक, अभी हमको चाल मिल गया, दूरी मिल गया, अब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है, समय जो कि हमको मालूम नहीं है। तो समय बराबर से हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, समय बराबर से होता है दूरी बटा चाल। तो हमने यहां अप्लाई किया दूरी बटा चाल। अब दूरी हमारे पास क्या है 480 किलोमीटर और चाल क्या है x। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, समय बराबर से मिल गया 480 बटे का x। ये पहला शर्त हो गया। अब दूसरी शर्त, अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। ठीक, तो यहां लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर। तो अगर ये कम होती है तो क्या मिलेगा आपको भाई, अभी x है, कम होती है तो x माइनस 8 हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा भी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब फिर से दूरी तो वही है, दूरी तो बदलना नहीं है। फिर से रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी एक बार वापस से, तो दूरी कितनी है भाई 480 किलोमीटर। अभी वापस एक बार समय, फिर से समय निकालेंगे तो समय बराबर से फिर से दूरी बटेगा चाल, वही फार्मूला आपको लगाना है। तो दूरी एक बार फिर से आपके पास क्या है 480 किलोमीटर और चाल क्या है x माइनस 8। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अभी हमको क्या करना चाहिए, अब प्रश्नानुसार ध्यान से देखना भाई, एक हमारे पास क्या है 480 बटे का x है और एक हमारे पास क्या है
80 बटे का x माइनस 8। अभी मैं समझाऊंगा आपको बीच में बराबर क्यों लगाया, ठीक, क्योंकि बराबर करना है, 2 बार ये चल रही है, ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है कि इस स्पीड से अगर वो किसी जगह पर मान लो 6 बजे पहुंचती है, लेकिन इस स्पीड से वो उसी जगह पर 9 बजे पहुंचती है, ठीक। जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा दूरी को कम समय में तय करेगी, और जब रेलगाड़ी की कम चाल होगी तो ज्यादा दूरी को मतलब उसी दूरी को ज्यादा समय में तय करेगी। तो मान लो कि ये इस चाल से चलकर यहाँ 6 बजे पहुंचती है और इस चाल से चलकर यहाँ ये 9 बजे पहुंचती है। तो अभी ये दोनों बराबर कब होंगे भाई? तो बराबर तब होंगे या तो इसमें आप 3 जोड़ दो और या तो इसमें से आप 3 घटा दो। तो चलो इसमें हम 3 जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास 480 बटे का x और प्लस का 3 और बराबर से 480 बटे का x माइनस 8, ठीक। अभी हम क्या करें, इधर ध्यान से देखें, चलो 480 प्लस का 3x और ये बटे का x, ये 480 और ये x माइनस 8, ऐसे हमने कर दिया, ठीक है ना। अभी इसका इसमें गुणा कर दिया तो क्या हो गया, ये 480x और ये 3x स्क्वायर, ठीक। 480x और ये 3x स्क्वायर, फिर इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 8 अठाए 64, 8 अठाए 64 और इसके बाद 4 अठे 32, 32 6 38, 3840, ठीक, 3840 और ये क्या हो जाएगा हमारा 8 तिरिक 24 और साथ में x है तो x। इसकी कहानी यहां से हो गई। अब इसके बाद इसकी कहानी इधर कर दो तो 480x ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, ये हमारे पास इस तरफ है 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस से 3840 और ये माइनस से 24x, ये इधर आएगा तो माइनस से 480x बराबर से इस पार 0, इस पार कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा हमारे पास 0। अब क्या करेंगे हम, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक। अभी क्या रहेगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस से 24x और माइनस से 3840 बराबर से 0। अभी 3 से हम पूरे समीकरण में क्या कर दें, भाग दे दें। 3 से पूरे समीकरण में भाग देने पर जो हमने भाग दे दिया तो क्या रह गया, आप देखो x स्क्वायर माइनस से 8x और माइनस से 3 1 3 3 दूना 6 3 अठे 24 बराबर से 0, ये हो गया 1280, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में हमने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करना होगा तो सॉल्व भी करना आसान है, बट